चलो। नैना तुम जा कहाँ रही हो? सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। वैसे भी जब से आई हूँ सिर्फ सुनी तो रही हूँ। नहीं, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि हम हनीमून पे आए हैं किसी वाद विवाद की प्रतियोगिता में। अरे लेकिन नैना तुम जा कहाँ रही हो? सुनो तो। अब तुमने ट्रेन की टिकट मंगवाई है तो मैं एयरपोर्ट तो जाऊंगी नहीं, स्टेशन ही जा रही हूँ। भैया रुको ना, ये स्टेशन किधर है? अरे भैया आप जाइए प्लीज। नैना मैं तो मजाक कर रहा था, हम वापस उड़ने जा रहे हैं। मतलब तुमने मेरी झूठी कसम खाई? नहीं नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता तुम्हारी झूठी कसम खाने का। तो तुम जो टिकट लाए वो ट्रेन की नहीं है ना? नैना ये टिकटें ट्रेन की हैं। अरे नैना सड़ क्यों रही हो? अब कितना मजा आएगा सोचो ना। तुम ना अकेले ही कर लेना मजे। नैना ऊटी का मेन अट्रैक्शन तो वही है। ट्रेन नहीं, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन? सुन के बच्चे तो वो तो तब होगी ना जब तुम मुझे पास आने दोगी। नैना ट्रेन आ गई। नैना आओ। नैना आओ ना। नैना जल्दी। अरे सोच क्या रही हो? जल्दी आओ ना। मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। DDLJ ना। उस दिन से ठीक 1 साल बाद जब समीर और मैंने DDLJ देखी तो वो लास्ट वाला सीन देखकर हम दोनों हैरान रह गए कि अरे ये सीन तो 1 साल पहले हमने किया था। मैं बात नहीं कर रही हूँ तुमसे। ऐसे करता है क्या कोई? मैं ना जा रही हूँ वापस। नैना
नैना तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तैयारी तो हूँ। नैना तुम ये पहन के तो बिल्कुल भी नहीं चलोगी। रुको मैं तुम्हारे लिए ड्रेस देखता हूँ। पर समीर ये अच्छा तो है और नया है। नहीं है अच्छी नैना। एक मिनट रुको रुको रुको। तुम यहाँ आओ, चुपचाप यहाँ खड़े रहो और यहाँ से हिलना नहीं। मैं दिखाती हूँ कपड़े। परफेक्ट है। आज शाम की बोट क्लब पार्टी में तुम यही पहनोगी। मिसेस नैना महेश्वरी यही पहनेगी। पहनोगी ना? नैना आप जल्दी करो। आज तो मुझे बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परफेक्ट। तुम देखना क्या अरेंजमेंट किया है मैंने। लेक के बीचों बीच हमारी बोट और बोट के बीचों बीच हमारी टेबल, म्यूजिक, फ्लावर्स, कैंडल डिनर और वहां होगी हमारी पहली किस। वो भी फ्रेंच किस।
नैना, तुम देखना, आज की शाम हम दोनों नहीं भूलेंगे। तुम रेडी हो जाओ, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। नैना, ठीक है, स्मार्ट लग रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना इतराओगे। नैना, अब तुम्हारी उम्र ना 18 साल हो चुकी है, थोड़ा तो रोमांस सीख के आना चाहिए था। मिसेस महेश्वरी, आज जब तुम अंदर देखोगी ना तो तुम कहोगी कि ये सपना है या हकीकत। इतना कमाल का अरेंजमेंट किया है अंदर, एकदम रोमांटिक। एक किस दो ना। यहाँ हाँ तो सबके सामने। ओ हेलो, ये कोई हमारे घर वाले नहीं है, ये सब भी हनीमून पर ही आए हैं। करो ना अब जल्दी। जी नहीं। क्या यार नैना। अब समीर, वेलकम मैम, वेलकम सर, दिस वे प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, योर नेम प्लीज। मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी। वेलकम सर, वेलकम मैम, दिस वे प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मुझे लगता है इन्हें ना हमारे से हाथ पकड़कर अंदर जाना अच्छा नहीं लगा। जल्दी से सॉरी बोल देते हैं। हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, आप एक बार ही चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है सर, बट हमारे क्लब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये इवनिंग डिनर है बोट पे, ड्रेस कोड के साथ। हम किसी भी गेस्ट को फॉर्मल शूज़ के बिना अलाउ नहीं कर सकते, और मैम ने स्पोर्ट शूज़ पहने हैं। नैना, मुझे अच्छी तरह पता है तुम हील्स पहन के आने वाली थी, फिर ये शूज़। वो मैंने चेंज कर ली थी। दो दिन से ये हील्स पहने पहने पैर और दुख गए हैं। समीर ने कहा था कि हम कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं। जूते पहन लेती हूँ, अंधेरे में कौन सा किसी को कुछ पता चलेगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ हो सकता है प्लीज़, हम ये डिनर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। कोई तो सोल्यूशन होगा। सॉरी सर, क्लब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सर प्लीज़ जस्ट गिव अ ट्राई। आप लोग प्लीज़ साइड में आएंगे, हमारे और भी गेस्ट हैं। समीर रुको। समीर, नैना तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम शूज़ पहन के आ गई। अरे इतना सोचना चाहिए था कि हम क्लब जा रहे हैं। समीर सच में वो हील्स में बहुत पैर में दर्द हो रहा था, और मुझे नहीं पता था कि डिनर का भी कोई। नैना जब तुम्हें पता नहीं था तो अपना दिमाग चलाती क्यों? मुझसे पूछ लेती ना। सॉरी, इनमें आराम मिल रहा था इसलिए। क्या क्या आराम? गुड, वेरी गुड। तुम्हें पता है कितना खूबसूरत डिनर होता है यहाँ पे, सनसेट के बाद कैंडल लाइट के साथ। सब वेस्ट हो गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता फिर रहा हूँ, सारी अरेंजमेंट्स करी, और तुम आराम के चक्कर में शूज़ पहन के आ गई, वो भी पीटी शूज़। अब डांस नहीं, पीटी करना अंदर जाके। ठीक कहते हैं, वक्त सब सिखा देता है। उस दिन मुझ जैसी भोली भाली लड़की के मुंह से भी एक दो गालियां निकल ही गई थी कि सालों मैं हील्स पहनूं या जूते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और किसको पता था कि जिन जूतों की वजह से फैशन के बारे में मुझे इतना सुनना पड़ा था, वही आज फैशन बन गए हैं। ड्रेस विथ शूज।
प्रीति के पापा। जो भाई साहब ने मोहल्ला छोड़ने वाली बात की ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए जी। आप तो जानते हैं ना कि आदमी जो है गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। अब ज्यादा मत सोचिए। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, भाई साहब ऐसे कैसे चलते फिरते गिर गए? कहीं वो ज्यादा बीमार तो नहीं है? आप किसको फोन लगा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ, जाके भाई साहब को चेक करें। पता नहीं क्या सोचकर चुनौती दे आए उस आनंद को। अरे वो मोहल्ला छोड़कर क्यों जाएंगे? हमें ही कहीं बोरिया बिस्तर लपेट कर ना निकलना पड़े यहाँ से। नहीं रीना, हम यहीं रहेंगे और पूरी शान से रहेंगे। मोहल्ला अगर कोई छोड़ कर जाएगा तो आनंद और उसका परिवार। अरे ढीठ हैं वो लोग, अब देख लेना, कहीं नहीं जाने वाले। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आनंद अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। बड़े भाई साहब को चोट लगी है, जाके जरा चेक कर लेंगे उन्हें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान झूठ ना बुलाए जी। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। मैंने? इतनी बढ़िया चाय पिलाकर। आप भी ना। सवाल की चिंता वो करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जवाब है। आनंद के हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं उसका जीना इस कदर दुभर कर दूंगा कि उसे झक मार के मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा। 2 और 2 4 नहीं बल्कि 22 भी होता है, यह अब समझ आएगा आनंद को। बड़ों की इज्जत न करने का अंजाम मैं दिखाऊंगा उसको। नैना की शादी में न बुला के उसने हमारा मजाक उड़ाया था ना। अब देखना, अर्जुन की शादी में मैं आनंद और बेला दोनों का मुंह काला कैसे करता हूं, तुम देखना। अरे कार्ड में नाम तो बहुत दूर की बात है, मैं शादी की झलक भी नहीं देखने दूंगा दोनों को। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। गलत कहते हैं, क्योंकि एज कुछ और सिखाए ना सिखाए, आपको आपकी गलतियों पे पछताना जरूर सिखाती है, जैसे कि मुझे सिखाया। शायद ये मेरी कम उम्र की नादानी ही थी जो उस दिन मैं नैना से गुस्सा हुआ, बिना ये सोचे कि उन चप्पलों में उसके पैरों को आराम मिल रहा था। सच में कितना बड़ा वाला गधा था ना मैं। जब भी मुझे अपने हनीमून की याद आती है, मैं गिल्ट से भर जाता हूं। आज भी।
बताओ, इतना झगड़ा करने के बाद मनाने की जगह अगर बीवी अकेले आधी रात को कचर कचर चकली खाने लगे तो कोई भी पति कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं रोऊं या गुस्सा करूं। पर अब जब मैं वो दिन याद करता हूं तो ना तो गुस्सा आता है और ना ही रोना, आती है तो बस हंसी। क्योंकि उस जमाने के गुस्सैल समीर को शेर पर सवा शेर नैना जो मिल गई थी। इनफैक्ट अब नैना पर गर्व ही होता है। चकली, वो बहुत भूख लग रही थी इसलिए चाची जी ने कहा था अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाना, तो खाओगे? चकली नहीं, मतलब सही में चकली। नैना, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं? कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तुम्हें तो हर बार ओवर स्मार्ट क्यों बनती हो तुम? क्या सूट के ऊपर कार्डिगन कौन पहनता है? और इवनिंग पार्टी में तुम ड्रेस के साथ शूज पहन के आ गई, और अब 5 स्टार होटल के इतने महंगे कमरे में तुम बैठ के चकली खा रही हो, वो भी ऐसे कचर कचर आवाज करके। सारे सपनों पे, पूरे प्रोग्राम पे, पूरे रोमांस पे तुमने जूता मार दिया। सच में नैना, मैं तुम्हें अहमदाबाद से तो बाहर ले आया, लेकिन तुम्हारे अंदर से अहमदाबाद वो नहीं निकाल पाया। सच में, चाहे कितना ही लंबा अफेयर क्यों ना हो, एक दूसरे की हकीकत आपको शादी के बाद ही पता चलती है। और फिर आपके दिल में एक सवाल जरूर उठता है कि मैंने इस लल्लू से शादी करके गलती तो नहीं की। वापस आके जब मैंने नैना को बताया कि कैसे मैंने चुपके से चकली खाई थी तो हम दोनों बहुत हंसे थे, और उसने भी बहुत प्राउडली कह दिया था कि देखा मिस्टर महेश्वरी, आखिर में काम तो अहमदाबाद की चकली ही आई ना। सच में, अगर मैं नैना की चकली न खाता तो अगली सुबह भी कुलकुल कुमार ही बना रहता और नैना को रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दे पाता। आखिर मेरी नैना सिर्फ चकली खाकर पेट भरने उठी तो नहीं आई थी ना। नैना, अब सीढ़ी है 1 2 3। समीर, कब से चलवा रहे हो, वो भी नाइट सूट में? लेकर कहाँ जा रहे हो? बस चुपचाप चलती रहो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। आप हाथ हटाएंगे? ओ हाँ।
अगर कम लग रहा है तो रूम से चकली मंगवा लूं। आई हो मेरी जिंदगी में तुम, हो कोई ख्वाब जैसे, क्यों ना शर्माओ, गाल लाल हो रहे हैं तुम्हारे इस गुलाब जैसे। और अब हमारे हनीमून का सबसे स्पेशल मोमेंट, आशिकी पोज में। बस यूं गया और यूं आया। पर फोटो खींचेगा कौन? वेटर को बुला लेती हूँ। वे नो हड्डी इन कबाब। और वैसे भी इसमें टाइमर है।
नैना जैकेट रेडी रखो। अब उन दिनों आज की तरह ना तो स्मार्टफोन्स थे और ना ही सेल्फी स्टिक्स। अपने कैमरे में टाइमर लगाकर फोटो खींचना बहुत बड़ा रिस्क होता था। रील जो वेस्ट होती थी, जैसे उस दिन हमारी रील वेस्ट हो गई थी। हमें 90s का फेमस आशिकी वाला पोज नहीं मिला था, लेकिन अब लगता है कि अच्छा हुआ कि परफेक्ट पोज नहीं मिला, क्योंकि उस दिन वो अतरंगी पोज में ली गई फोटोज मेरी लाइफ की सबसे मीठी यादों में से एक हैं। यार कैसे हो तुम दोनों? तुझे पता है मम्मी ने ना यहाँ पे पढ़ाई करके जान ली हुई है। तू वहाँ जीजा जी की जान तो नहीं खा रही ना? कहाँ यार, तुझे पता है 2 दिन से ना बुक को हाथ तक नहीं लगाया है। अच्छा तो फिर क्या क्या किया बता ना। यार नैना मुझे सब कुछ जानने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो सुन, हमने ना बोटिंग की और बहुत सारे फोटोज खिंचाए। आशिकी वाले पोज में भी खिंचाया। तुझे पता है पूरे 2 घंटे लग गए। और तुझे मालूम है हम रुके कहाँ? 5 स्टार होटल में। प्रीति तू होती ना तो सच में पागल ही हो जाती। बहुत सुंदर है यार सब, है ना? काश मैं भी वहाँ होती। प्रीति नैना है, ला मुझे देख। अरे क्या है? नैना जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण चाची जी। भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अच्छा सुन बेटा, मैं क्या कह रही थी, मैं जो नाश्ता बना के दी थी खा रहे हो ना तुम दोनों? घर का बना हुआ है। हाँ 5 स्टार होटल के इतने महंगे कमरे में तुम बैठ के चकली खा रही हो? जी जी चाची जी। अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए ना। अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मैं क्या कह रही थी, हनीमून पे जो है ना लड़कियों को एक जरूरी काम करना पड़ता है आदमियों को खुश करने के लिए। वो क्या? अब बोलिए ना बेटा, तुझे ना अपने और दामाद जी के हाँ गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे। क्या? तू उधर जा। गंदे कपड़े? हाँ बेटा, क्या है ना, अगर गंदे कपड़े बिना धोए अटैची में रख दो तो बदबू देता है, और आदमियों को ना वो बदबू बहुत बुरी लगती है। हाँ समझ गई ना? हाँ हाँ चाची जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अब भी सारे कपड़े धो देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ उस दिन नहीं, अलग स्टाइल में बताती हूँ। तो भाइयों और बहनों, अभी तक आपने देखा नैना और समीर का सुंदर सपना, और अब देखिए उस सुंदर सपने का टूटना। अब चाची जी ने तो सही सीख दी थी, कपड़े धोने में क्या खराबी है, लेकिन मुझे क्या पता था
वो साफ सफाई अभियान मेरे और समीर के सपनों पर डिटर्जेंट वाला पानी फेर देगा। नैना तुम तैयार नहीं हुई अब तक? हाँ बस हो रही हूँ। ये बताओ ये कैसा है, ये पहनूं? नहीं नैना ये नहीं। एक मिनट। ये नहीं, ये भी नहीं। अब परफेक्ट, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। जो हुक्म मेरे आका। समीर, मैंने तुम्हारी बात मानी ना? तुम भी मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो ना, मानूंगा। अब एक मिनट। क्या कर रही हो? समीर, बाहर जाने से पहले हम प्लीज थोड़ा सा पढ़ लें। तुम्हें याद है ना, हनीमून से जाने के बाद ही हमारे 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा, प्लीज। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अच्छा तुम इधर आओ। नैना आओ ना। अच्छा नैना, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानोगी ना? पता है मैंने ऊटी में बहुत सारी जगह ढूंढी है घूमने के लिए, बताओ कहाँ चलोगी? पहले थोड़ा सा पढ़ ले। तुम्हें मेरी बात मानी नहीं होती तो फिर हाँ क्यों किया तुमने? अरे तुम, अच्छा ठीक है बोलो। पक्का? अब बोलूंगा नहीं, तुम गेस करो, ओके? बी ओ ए टी, बोट, आई, बोटिंग। करेक्ट। अभी दूसरा। आर ओ एस ई, रोज। डी नहीं। पी ए आर के, पार्क, रोज पार्क। हाँ करेक्ट। अब फाइनल। के आई एस एस, किस।
नैना क्या ही है? वो शायद सर्दी जुकाम हो गया। मुझे लगा था हनीमून पे सिर्फ नैना और मैं आए अकेले, लेकिन उस दिन पता चला कि नैना अपने साथ 2 इरिटेटिंग मेहमान भी लाई है, सर्दी और जुकाम।